डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड और नारी शक्तियों की उपलब्धियों की अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन आज मैं सदन के सम्मुख एक ऐसा कड़वा सच रखना चाहता हूं जो हमारे इस घर पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यह मुद्दा है सर, मुद्दा है हमारे देश की गायब होती महिलाओं और लापता होते हुए बच्चों का। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हमारे देश में 47,000 बच्चे, मासूम बच्चे लापता हैं और अनट्रेस्ड हैं। और इससे भी भयानक स्थिति यह है कि एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक ही तकरीबन 1,97,000 महिलाएं आज भी लापता हैं। सर, यह तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन जो केस थाने तक नहीं पहुंचते उसकी तो गिनती अलग होगी, जो कि लाखों में होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में कहा था कि भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है, लापता होता है। सर, सवाल यह है कि आखिर ये बच्चे और ये महिलाएं जाते कहाँ हैं? सच्चाई यह है कि महज गुमशुदगी का ही मामला नहीं है, यह ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक घिनौना षड्यंत्र है। इन मासूम बच्चों को और महिलाओं को चुराकर उनसे भीख मंगवाना, वेश्यावृत्ति करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना और यहाँ तक के अंग व्यापार के नर्क में भी उनको धकेल दिया जाता है। इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए मेरी सरकार से 3 सुझाव हैं। सबसे पहले कि गृह मंत्रालय के अधीन एक नेशनल मिसिंग पर्सन पोर्टल, ट्रैकिंग पोर्टल बनाया जाए और इसमें फेशियल रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो, ताकि देश के किसी भी कोने में कोई बच्चा लापता हो, कोई महिला लापता हो, तो उसकी इस तकनीक के द्वारा पहचान की जा सके। मेरी दूसरी सजेशन है कि सर, हम जनगणना करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें मिसिंग और अनट्रेस्ड का एक कॉलम भी जोड़ दिया जाए, जो कि आज नहीं है। जब हम सर उनको गिनेंगे ही नहीं तो उनको ढूंढेंगे कैसे, जो कि थानों में नहीं आते। ये सब भी इस तरीके से मुझे लगता है हमारे सामने आ जाएंगे। और सर, तीसरा मेरा सुझाव है कि लापता होने के मामलों को मानव तस्करी के एंगल से भी देखा जाए। मैं मांग करूंगा कि सरकार संसद में एक कठोर ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन, केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल लेकर आए। और अंत में मैं कहूंगा, सुनो उन चीखों को जो खामोश है कहीं, गुम हुई तस्वीरों को जो आजाद थी कभी, ढूंढ निकालो उन कटे हुए पतंगों को जिनको मिला अपना आसमान नहीं। सुनो उन चीखों को जो खामोश है कहीं, जो हमेशा के। धन्यवाद।